नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश दसमाना। सबसे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। भारत बना दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद, सबसे तेज उभरता निवेशक बाजार बना, चीन को पीछे छोड़ा। नैनीताल पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, महिला सुरक्षा है सरकार की प्राथमिकता। अफसरों को दिए निर्देश, अपराधों पर अंकुश लगाने के हों हर संभव प्रयास। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। 15 सितंबर तक किया जा सकता है आवेदन। 26 दिसंबर को होगी पुरस्कार की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। भारत और भारतीयों के लिए एक और गर्व का मौका आया है। भारत ने पहली बार चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़े निवेश बाजार का दर्जा हासिल कर लिया है। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट की हालिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में भारत पूरी दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। चीन अब उससे काफी पीछे चला गया है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 142 चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स, 85 पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजिस्ट और 57 केंद्रीय बैंकों की ओर से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। भारत को सबसे तेज उभरता निवेश बाजार बनाने में कई फैक्टर्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और भारत के शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास ही है जिसने अमेरिका के मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी एजेंसियों को भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपने नजरिए में बदलाव करने पर विवश कर दिया है। विकासशील देशों में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के पूरी दुनिया में निवेशकों का रुख बना रहता है, रुझान बना रहता है। पहले उभरती हुई अर्थव्यवस्था में चीन का दबदबा सबसे ज्यादा था, जो वक्त के साथ धीमा पड़ने लगा। शुरुआत में भारत की हिस्सेदारी 6% से भी कम थी। क्या है MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स? आसान भाषा में समझें तो बड़े निवेशकों के लिए कुछ एजेंसीज निवेश से जुड़े फैसले लेने के लिए सूचकांक बनाती हैं। इन्हीं सूचकांकों के आधार पर पेंशन फंड, सॉवरेन फंड जैसे संस्थागत निवेशक अपने फैसले लेते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स बनाया गया। शुरुआत में इस इंडेक्स में चीन का दबदबा था, जो 2008 के बाद धीरे धीरे घटने लगा। समय के साथ भारत की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर के अब 22% से ज्यादा हो गई है। और अब ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने चीन को इस इंडेक्स में पछाड़ दिया है। सितंबर में चीन के 21.58% के मुकाबले भारत को 22.27% वेटेज मिला। जानकार मानते हैं कि MSCI IMI के इस बदलाव के बाद भारतीय शेयर बाजार में 4 से लेकर 4.5 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। आज इंडिया टॉप में है। मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बना है इस देश का, विश्व स्तर पर हम लोगों का रैंकिंग अब आगे बढ़ते जा रहा है और चाइना से आगे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, प्लस हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए हैं। इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक रेटिंग्स भी इतने अच्छे हैं और कोविड के समय से तो और भी हमारा रेटिंग बढ़ गई है। कोविड में तो लगभग सब देश लगभग फेल हो गया था भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह इतना अच्छा रहा कि हमने क्राइसिस से उभर करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। तो मोदी जी का नेतृत्व को दुनिया मानते हैं जी। MSCI IMI में 3,300 से ज्यादा स्टॉक शामिल हैं। इसमें बड़ी, मध्यम और छोटी कैप वाली कंपनियां शामिल हैं। यह 24 उभरते बाजारों के देशों के स्टॉक को कवर करता है। चीन में पिछले कुछ समय से आर्थिक कठिनाइयों के चलते चीनी बाजारों ने संघर्ष किया है, जबकि भारत के बाजारों को अनुकूल आर्थिक हालात से फायदा मिला है। भारत के इक्विटी बाजार में लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी व्यापक आधार पर लाभ हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि महिला अपराध के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करें। मुख्य सचिव उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ले रही थी। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। विभागीय अधिकारी
सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्य सचिव ने बताया कि बरसात के सीजन के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिसमें नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% या 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साथ ही महिला समूहों को 5 लाख तक ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जस्विता, संकल्प, क्षमता और उत्साह को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरिद्वार में शांति कुंज स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित अखंड ज्योति यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। शांति कुंज के द्वारा माता भगवती की 2026 में होने वाली 100वीं जन्म जयंती के लिए हरिद्वार से अखंड ज्योति यात्रा शुरू की जा रही है, जो देश के कई राज्यों में स्थित शक्ति पीठों में जाकर गायत्री परिवार की संस्कृति का प्रचार करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वे लंबे समय से शांति कुंज से जुड़े हुए हैं। यहां आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। गायत्री परिवार से जुड़कर लाखों लोगों का चरित्र निर्माण हो रहा है। 2026 में जब अखंड ज्योति कलश यात्रा यहां आएगी तो करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक चेतना जगा कर लौटेगी। ये अखंड ज्योति यात्रा माता जी के 100 साल होने पर पूरे देश के अंदर प्रचंड ज्योति की तरह आध्यात्मिक संस्कृति, ज्ञान और गुरुदेव के संदेश को जन जन में पहुंचाकर लोगों के चरित्र निर्माण, भारत की संस्कृति को पहुंचाना और जो बुराइयां जीवन के अंदर है उनको समाप्त करते हुए नए चरित्र निर्माण के लिए ये यात्रा जन जन में निकलेगी। मुझे आशा है 2026 पर जब ये यात्रा माता जी के 100 वर्ष होने पर फिर आएगी तो करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम गायत्री परिवार के सब लोग करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 सितंबर को देहरादून जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 6 वर्ष के बच्चों, सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में 6 से 19 वर्ष आयु के छात्रों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाएगी। जनपद में 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने अभिभावकों से 10 सितंबर को अपने बच्चों को विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजने की अपील की है। इसमें हर साल ये साल में 2 बार ये हम बच्चों को अपने एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं, जैसे कि उनके पेट के कीड़ों के लिए बेसिकली होता है। तो ये करीब 6.5 लाख बच्चों का हमारे जनपद का लक्ष्य है, जिसमें हमारी सभी विभागों से बैठक हो गई है। मेनली इसमें शिक्षा विभाग का मेन रोल रहता है, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ही हम बच्चों को ये दवाई खिलाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 100% इसमें हम लक्ष्य को प्राप्त करें। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में पंच केदारों में से द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम को विकसित किया जाएगा। इसके साथ केदारनाथ धाम के अंतिम मोटर पड़ाव गौरीकुंड स्थित मां गौरी के मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन के धर्मस्व व संस्कृति विभाग के अनुसचिव रमेश सिंह रावत द्वारा इस संबंध में संस्कृति विभाग के निदेशक को अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में मद महेश्वर धाम के विकास और गौरीकुंड स्थित मां गौरी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्यदायी संस्था से डीपीआर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मद महेश्वर धाम के विकास की योजना से वहां श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। आपको याद है कि समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मद महेश्वर धाम रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ विकास खंड में स्थित है। मद महेश्वर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को करीब 14 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। पंच केदारों में से द्वितीय केदार के रूप में मद महेश्वर धाम की मान्यता है। यहां भगवान शिव के नाभि रूप की पूजा होती है।
तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।